इस बार भी बिना डोर के बाथरूम में नहाना पड़ा गांव में। देखो गाइस, मेरे दादाजी है ना, वहाँ पे जाके बैठे हैं और 1 घंटे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। मतलब वो है ना, ऐसे खुशियों के इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता है। फिर मेरे को ऐसे लगता है कि यार मेरी खुशी में खुश भी नहीं होता है कोई। तो उनका टेंशन मतलब मैं तेरे खुशी में शामिल हो रहा ना। वो खुश होते थे अगर कृष्णा ने गाड़ी लिया होता, ची ने लिया होता या मैंने अगर गाड़ी लिया होता तो खुश होते बहुत। लेकिन मराठी में तो बोल। हेलो जी, नेस्टी दीप दिस साइड बेड हेयर डे कह सकते हैं। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, हेलो, माय नेम इज क्रेजी दीप एंड मैं लेस्बियन हूँ। मुझे लड़कियां पसंद है। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? और जो लोग मुझे पहले से देखते हैं, वेलकम टू द मोस्ट हिपोक्रेट कमेंट्री चैनल ऑफ यूट्यूब। चाय आप लोग चाहते थे कि पुराना क्रेजी दीप वापस आ जाए, ये मैच्योरिटी ये सब बंद करे, थोड़ा जोक, थोड़ा फनी, थोड़ा तुम लोगों के साथ कन्वर्सेशन करूं मैं। तो दोस्तों, आज मेरे पास मुद्दा है। मतलब इमेजिन एक बाप अपनी बेटी को उसकी टीनेजर ऑडियंस के सामने बताता है कि दादाजी तो ऐसे, तेरे दादा तो ही ऐसा यार, उनका पोता मर्द होता, मैं कार लेता तो खुश। हालांकि कुछ देर बाद काव्या जो है वो खुद अपने दादा दादी का हाथ पकड़ के कार के सामने रील बना रही है, सोशल मीडिया पे तुम लोगों को दिखाना भी कि देखो मेरे दादा दादी को मैं कितना रिस्पेक्ट करती हूँ। और आयरनी है कि उसी व्लॉग में थोड़ी देर पहले देखो गाइस, मेरे दादाजी है ना, वहाँ पे जाके बैठे हैं और 1 घंटे से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। मतलब वो है ना, ऐसे खुशियों के इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता है। फिर मेरे को ऐसे लगता है कि यार मेरी खुशी में खुश भी नहीं होता है कोई। तो उनका टेंशन मतलब मैं तेरे खुशी में शामिल हो रहा ना। वो खुश होते थे अगर कृष्णा ने गाड़ी लिया होता, ची ने लिया होता या मैंने अगर गाड़ी लिया होता तो खुश होते बहुत। लेकिन मराठी में तो बोल। चाय दोस्तों, तुम्हारा दीप अब फेमस हो चुका है फाइनली। उसके ऊपर भी वीडियो बन रही है, लेकिन जो पॉइंट्स इन रोस्टिंग चैनल्स ने, ये हसलर्स हैं यार, अभी नए चैनल, इन्होंने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है। हालांकि मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया था पॉडकास्ट के लिए, जो भी है, बट अच्छा चैनल है, अच्छा कंटेंट है और मैं बहुत सपोर्टिंगली लेता हूँ। ए मेंढी लेंडी, उधर मुंबई आके ठोकेगा आप तेरे को। चाय अब चूंकि तुम्हारा पुराना क्रेजी दीप वापस आ चुका है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ काव्या के बारे में। काव्या ना यार, मतलब 90% इंडियन मैन की क्रश है मेरी। जब ये खुश होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ, इतनी क्यूट है। सैड होती है, मैं सैड हो जाता हूँ। काव्या मरान बेबी, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करना अगर देख रही है तो। चाय अब ये लोग थंबनेल में हिपोक्रेट के साथ में सिंपल भी डालेंगे, मालूम है मेरे को, मैं भी यही सब करता है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ बिंदास काव्या के बारे में, जिसके कंटेंट के अंदर ड्रामा होता है टीवी सीरियल जितना, और उसके कंटेंट का थंबनेल होता है भोजपुरी म्यूजिक वीडियो जैसा। मजे की बात ये कि जब इस तरीके के थंबनेल काव्या के पिताजी उसके अकाउंट से लगा रहे थे, उस टाइम पे काव्या अंडर एज थी, फिर भी YouTube भी लाइक की येलो डॉलर। और जब मैं ऐसी चीजों को कॉल आउट करता हूं तो YouTube भी लाइक येलो डॉलर। देखो, मेरे को पता है कि बिंदास काव्या के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आई प्रॉमिस इस वीडियो के अंदर नए पॉइंट्स होंगे और जो उसकी लेटेस्ट वीडियो है, क्या गलत है उसके, मतलब प्रॉब्लमेटिक क्या है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ क्लिप्स देख लेते हैं। कपड़े उपड़े खरीदना है, अब मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आता तो मैं बोलता कि ये नहीं। लेकिन उनका भी फ्रीडम है, वो फ्रीडम को मैं अपने थॉट्स थोप नहीं सकता। मुझे पसंद नहीं है, मेरी बात है, उनको पसंद है, वो कंफर्टेबल है, लड़की कंफर्टेबल है। इतना मैच्योर साउंड नहीं करता है। मतलब ये जोक मैंने देविका की वीडियो में भी मार दिया, लेकिन संडास काव्या के पापा में और मुझ में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये बंदा वीडियो के अंदर हकता है और पॉडकास्ट में मैच्योर बन जाता है। मैं वीडियो के अंदर मैच्योर रहता हूँ, लेकिन पॉडकास्ट में हक देता हूँ। लेकिन इधर गौर फरमाइए, पापा जी कहते हैं कि उसकी जो मर्जी है वो, लेकिन आप ही सोचो, एक अंडर एज बच्ची के अकाउंट से इस तरीके के थंबनेल लगाने के पहले क्या तुमको लगता है कि उस बंदी को पता भी होगा कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं? पहनने में सारे जो जेंट्स लोग है ना, शट अप। माँ बोल रही है ना, माँ है ना, माँ कंफर्टेबल है ना, वो जो लड़की जो पहन रही है वो कंफर्टेबल है ना, जेंट्स शट अप। जैसे ही कोई बिंदास काव्या को रोस्ट या फिर एक्सपोज करता है, जो जेंट्स लोग है ना, शट अप। प्यारे अंकल जी, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जिस उम्र में आपकी बेटी ये सब पहन रही थी, वो बहुत छोटी थी और इस एज में शट अप वाला फैक्टर नहीं होता है। एज अ फादर आपको उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है ना? लेकिन बाप तो भैया ऐसा तुमने लगा के डॉलर्स कमाने में बिजी थे। अंकल शायद ये बोलने पे मेरे को स्ट्राइक मार दे, लेकिन काव्या यूट्यूबर कहलाने के लायक नहीं है। काव्या के पापा मराठी में तो बोल। बिंदास काव्या की तुम कोई भी रैंडम वीडियो उठा के देख लो, उस लड़की को लगता है कि वो बहुत क्यूट है। बचपन में मेरे को भी गलतफहमी आती, कोई बड़ी बात नहीं। एक गलतफहमी मुझे ये थी कि शकलका बुम बुम की पेंसिल असली में होती है। वैसे बिंदास काव्या के पापा के लिए बिंदास काव्या शकलका बुम बुम की पेंसिल ही है।
जाइए, बिकॉज मम्मी पापा की बेडरूम सेकंड फ्लोर पर भी है एंड ये भी है। तो ये रही मम्मी पापा की बेडरूम और इसका बेड देखो कितना बड़ा है। बिंदास काव्या के रिसेंटली सारे वीडियोस देखने के बाद मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि दिखती बच्ची जैसी है, थंबनेल एडल्ट जैसे, एंड बातें इसकी आंटियों वाली। लेकिन सीरियसली एक बार बस ये सोचो कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बचपन से ऐसा कंटेंट बनाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, मैं तो भाई घर से ही भाग जाता। ऐसी क्या मजबूरी थी? पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली। तो जैसा कि गाइस आपने सुना बिंदास काव्या घर से क्यों चली गई थी। उनके पापा ने उनको पढ़ाई के लिए डांट दिया था और वो नाराज होकर घर से चली गई थी। तू क्यों रो रहा है भाई? डिब्बू तुम गुस्से में तो प्लीज गुस्सा छोड़ दे, पर घर पे आ जाओ। पापा और मैं बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं पापा, घर पे आ जा डिब्बू पापा। पर मतलब सोचो आपका मेन एसेट अगर घर छोड़ के चले जाए, सेंसिटिव चीज पे दीप मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो बाद में सॉरी बोल देता है। लेकिन दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब पुलिस ने बिंदास काव्या को पकड़ लिया था, मतलब ढूंढ लिया था, उसके बाद पापा और उसके स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे थे। एंड कई सारे पुलिस ऑफिसर्स जो वहां पे थे उन्होंने कहा था कि ये PR स्टंट है। और बिंदास काव्या के पापा जो अपनी बेटी की इस तरीके के थंबनेल डालते थे, मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये एक PR स्टंट भी हुआ तो। लेकिन अभी मैं काव्या के घूमने वाली न्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा, उस PR स्टंट का उसको ऑलरेडी फायदा मिल चुका है। काव्या की YouTube पे 15 मिलियन सब्सक्राइबर है, Instagram पे 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि Instagram पे तो ज्यादा ठरकी थे ना। ठरक से याद आया, बिंदास काव्या के पापा जो पॉडकास्ट में जाके अपनी बेटी के लिए लड़ते हैं, फेवर लेते हैं, मैच्योर बनते हैं। आपको बिल्कुल शर्म आई जब आपने एक ओनली फैंस क्रिएटर खुफिया अंसारी के साथ अपनी बेटी का कोलैब करवाया? पॉइंट यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आप अपनी बच्ची के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, वहां पे पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल, जब बिग बॉस चल रहा है तो इस तरीके की कंट्रोवर्शियल ट्वीट डालते हैं जिससे आपकी बेटी को लोग इस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। आप अपनी बेटी का इस तरीके का थंबनेल लगाते हैं, आपको पता है कि कैसी जनता है, किस तरीके से वो देख रही है, तब आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। आप इस तरीके के क्रिएटर से अपनी बेटी का कोलैबोरेशन करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई रोस्टर है ना, कोई कमेंट्री चैनल इनकी बेटी को कॉल आउट करता है, फिर भैया हमारी तो बेटी बच्ची है, ये लोग में अक्ल नहीं है। आजकल तो नया शुरू किया है, PR स्टंट करवाने लग गए हैं। और मेरे को पता है कि काव्या उसके पापा ये वीडियो देखेंगे। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि अपने इंस्टाग्राम बायो में अपनी स्पेलिंग कौन गलत लिखता है? नहीं, मैं बिंदास काव्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लूजर की स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ। और ये बायो के अंदर स्ट्रगलिंग एक्टर क्यों लिख रखा है? स्ट्रगलिंग डॉटर लिख दो ना अंकल। जब मैंने पिछली बार काव्या पे रोस्ट किया था, मैंने क्लियरली बोल दिया था कि भाई ये वीडियो काव्या के पापा पे है, वो 18 की नहीं है, लेकिन अभी वो 18 की हो चुकी है। उसने रिसेंटली एक ब्लॉग डाला है कि आई एम 18 और अब मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ। तो फाइनली बिंदास काव्या पूरे कपड़े पहन पाएगी। तुम लोग मानोगे नहीं कि जो काव्या के फॉलोवर्स हैं, काव्या को अपना टीचर मानते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन उसको विश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपनी टीचर को थोड़ी ग्रामर सिखा दो कि कहाँ पे बेबीज आएगा, कहाँ पे बेबीज आएगा। और चलो मान लिया कि काव्या की ऑडियंस जो है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों के माँ बाप क्या कर रहे हैं भाई, कि उनको काव्या से इंस्पिरेशन लेनी पड़ रही है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा काव्या का जो रिसेंट कंटेंट है वो प्रॉब्लमेटिक कैसे। काव्या 4 दिन पहले 18 की हुई है और 4 दिन बाद काव्या की शादी की बात शुरू हुई। मैं बोलने आया, देख क्या है मालूम क्या, अपन क्या करेंगे, तेरी ना शादी कराएंगे ना, तो अपने ना जो लड़का रहेगा उसको बोलेंगे तू घर जमाई बन जा। नहीं मतलब ये हम ऐसा, मैं पूछ रहा अगर ऐसा करने का है तो तेरी क्या रहा है इसमें? सही तो बात है यार, मतलब अंकल अपनी इनकम सोर्स को कोई कैसे विदा कर सकता है। एक चीज अच्छी है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से उनकी डेटिंग लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, लेकिन ऑफ कैमरा ना, क्योंकि ऐसे थंबनेल लगा के जो सीन इकट्ठे करें, फिर जब लोग आपकी बेटी के बारे में कमेंट सेक्शन में डेटिंग और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग जाए तो फिर उस पे एक और वीडियो बना देते हो। एक एक्टर एक्ट्रेस अगर हिट नहीं है तो कौन उसको म्यूजिक वीडियो में लेने वाला है, कौन उसको काम देगा, ऐसा रहता है। मैं यहाँ पे प्रवेश की बात करी, नाम ले रही हूँ, क्योंकि कमेंट सारे उसी के बारे में आए थे। वो सब गलत कमेंट मत करो, काव्या अभी छोटी है, वो बहुत बड़े है, हमसे भी बड़े है ना, तो ये सब कमेंट मत करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए ये सब कमेंट। सही बात है, मतलब हर वीडियो के अंदर बिंदास काव्या को रोना धोना है। इनने एल्गोरिथम पकड़ लिया कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, अभी काव्या को देख के वो
कैसे काव्या यार हर थंबनेल में रोती है यार ये लड़की। मतलब मम्मी अकेले ही हमें छोड़ के मुंबई क्यों चली गई। फाइनली मुंबई शिफ्ट हो गए बिंदास काव्या घर पे सब रोने लगे। अचानक पापा घर चले गए और हमें कहा रहो अब तुम मुंबई। सब घर चले गए, अब क्या अकेले रहना है मुंबई में। क्राएगी मुझे। चाय चाय चाय। आई शपथ बिंदास काव्या की। मेरे को इतना ही रोना आया था इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त। इतना क्रिंज, इतनी वाहियात चीजें बनाती है। इतनी वाहियात चीजें तो हमारे एमपी के इंजीनियर्स भी नहीं बनाते हैं। खैर 1 अगस्त को मेरा बर्थडे आने वाला है और उस दिन मेरी लाइफ का एक स्पेशल डे। मतलब बर्थडे मेरे लिए स्पेशल नहीं होता, ट्रस्ट मी। मैं बहुत अजीब हो जाता हूँ यार बर्थडे के दिन, क्योंकि जो लोग पहले याद नहीं करते वो सडनली मेरे को टेक्स्ट करते हैं। इस बार बर्थडे थोड़ा स्पेशल है, मैंने खुद के लिए कुछ किया है। मैं ना 5 साल से यूट्यूब पे हूँ, मुझे पता है भाई कि किस तरीके के क्लिकबेट क्या है, ये क्या चाह रहे हैं उसके पापा, किस तरीके से ऑडियंस को टीज किया जा रहा है। एंड मैं यहाँ पे एक चीज प्लग करना चाहता हूँ। मैंने पिछले कुछ टाइम से थोड़ी मेहनत की है और मैंने अपना 7 साल का एक्सपीरियंस जो मुझे यूट्यूब पे हुआ है अबाउट कंटेंट, नीश, ठीक है, एडिटिंग, एल्गोरिथम, पीआर असिस्टेंट एंड ऑल, मैंने उन सबको कंबाइन करके एक 7 चैप्टर्स का एक कोर्स बनाया। प्रॉपर वीडियो है, तुम आराम से देखो और सीख सकते हो। वो मैं शायद अपने जन्मदिन 1 अगस्त को रिलीज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस के लिए भी वो कोर्स है। बाद में वो बहुत महंगा जाएगा क्योंकि हम उसको सोशल मीडिया के ऊपर एड्स वेड्स लगा प्रमोट करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो, ट्रस्ट मी, प्रॉपर मेरे 7 ईयर का जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने सीखा है, सब डाला है। अगर तुम लोग किसी एजेंसी से हो, तुम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से हो, या तुम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर बनना चाहते हो, ट्रस्ट मी, तुम उसको परचेस कर सकते हो, रिग्रेट नहीं करोगे, ये मैं कह रहा हूं। तो अभी अगर तुम लोग इनरोल करते हो, जिसका लिंक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर वहां पे तुम अपनी डिटेल्स वगैरह भर देते हो तो तुम लोगों को वो 999 का पड़ेगा। ट्रस्ट मी, उसका बाद में ना प्राइस थोड़ा हम रखेंगे क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत प्रोडक्शन, बहुत कुछ किया, एडिटिंग वगैरह बहुत तगड़ी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, मैं चाहता हूँ कि तुम परचेस करो, स्पेशली मेरी ऑडियंस। और ट्रस्ट मी, इस प्राइस में मैं बाद में नहीं दूंगा, 50-60% ऑफ होगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिंदास काव्या और उसके पापा को कांग्रेचुलेशंस, आपने नई कार खरीदी है। मतलब वो है ना ऐसे खुशियों के इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता है। फिर मेरे को ऐसे लगता है कि यार मेरी खुशी में खुश भी नहीं होता है कोई। मतलब फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फ़ोन पे बात कर रहे हैं 1 घंटे से, जब से आए। अरे तू छोड़, तो उनका टेंशन मत ले, मैं तेरे खुशी में शामिल हो रहा ना। वो खुश होते थे अगर कृष्णा ने गाड़ी लिया होता, ची ने लिया होता, या मैंने अगर गाड़ी लिया होता तो खुश होते बहुत। लेकिन ठीक है, मैंने बोला ना कि तुझे अपनी दुनिया ना सिर्फ मम्मी पापा को बनाना है, बाकी तेरे लिए ना कोई नहीं है दुनिया में, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फैमिली नहीं है। तेरी फैमिली, तेरी दुनिया, तेरे मम्मी पापा और तेरे दोनों भाई, बस। छोड़ बाकी सारी दुनियादारी छोड़, टेंशन मत ले, आजा पूजा करेंगे आज। जितने भी समझदार लोग हैं, मेरे को तुमको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कैन यू इमेजिन कि एक पब्लिक चैनल पे जो कि आपकी बेटी के नाम पे, वहां पे आप सार्वजनिक अपने पापा के बारे में अपनी बेटी को भड़का रहे हो कि वो खुश नहीं होंगे। एंड उनकी बेटी जब इस तरीके की बातें कर देती कि वो मेरे लिए बिल्कुल खुश नहीं है, वो फोन चला रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो पार्ट एंड आपके पापा का फेस, अंकल को कह रहा हूँ, वो ट्रिम भी नहीं कर सकते। मतलब उनको अच्छा लग रहा है शायद कि सार्वजनिक पब्लिकली वो अपने पापा को थोड़ा नीचा दिखा सके, उनकी बदनामी कर सके। लेकिन ग्रेटफुल हूँ मैं कि इंडियन जो यूट्यूब ऑडियंस है वो समझदार है, क्योंकि इस पे ना काव्या के पापा को बहुत हेट मिली, इस तरीके के कमेंट्स आए। बट इतने बेकार लोग हैं, मैं क्या कहूँ, इन्होंने ना वीडियो का पार्ट ट्रिम किया इतनी गालियां खाने के बाद, ना कमेंट्स डिलीट किए। और ये चीज प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हमारे घर में भी कहीं ना कहीं ये चीजें होती है कि कोई एक पर्सन है फैमिली का, वो अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप इस तरीके से पब्लिकली एक इन्फ्लुएंसर होकर वीडियो बनाते हो, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो छोटे बच्चे काव्या को देखते हैं। व्लॉगिंग चैनल थंबनेल पे क्लिकबेट यूज करते हैं, लेकिन एक बच्ची के अकाउंट से क्या मम्मी 4 मंथ्स प्रेग्नेंट है, मम्मी सडनली एडमिट हो, मतलब लिटरली थंबनेल पे लिखा है कि मम्मी एडमिट हुई है अबॉर्शन के लिए। पर आंटी जी आप 18 साल लेट हो। अरे यार पूजा करते टाइम तो फोन को साइड, मतलब भक्ति भी दिखा के व्यूज दो, क्या है यार। मम्मी देखो हम हॉस्पिटल आ गए और मम्मी ने गाउन पहन लिया। कैसे लग रही हूँ मैं? ऐसे लग रहा है अभी मेरा और एक छोटा भाई है पहनाने वाली। एक गाउन देख के वही फील आ रहा है।
कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आई विश कि अगला बच्चा लड़का ही हो। नहीं, मैं मिसोजिनिस्ट नहीं हूँ। अगली लड़की हुई तो फिर से उसका बाप एक्सप्लॉइट करेगा। तो बताओ ना सबको किस चीज़ की सर्जरी है? एक्चुअली मम्मी की है ना, हम वेट लॉस की सर्जरी करें। वेट लॉस मतलब है ना, वो लाइपोसक्शन होता है वो वाली नहीं, बैरियाट्रिक सर्जरी कुछ बोलते हैं ना, जो स्टमक का एक छोटी सी सर्जरी रहती है, छोटी सी नहीं मतलब बड़ी सर्जरी रहती है, काफ़ी महंगी भी रहती है, लगभग उसमें ना 5 लाख रुपए का खर्चा आता। ये प्रॉब्लमेटिक कंटेंट ये है कि 2 वीडियो बना दी। एक और वीडियो मम्मी प्रेगनेंसी के बाद कौन सी सर्जरी हो रही है, 2 वीडियो 2 थंबनेल के अंदर मम्मी की प्रेगनेंसी, अबॉर्शन ऐसे वर्ड यूज कर लिए, लेकिन जेन्युइनली किस चीज की सर्जरी हो रही है? मोटापा कम करने की, चर्बी हटाने की। एक 18 साल की बच्ची, तुम लोग ही सोचो, इस तरीके का कंटेंट बना सकती है? आंटी जी आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप डाइट और जिम कर लेती तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सर्जरी नहीं होती तो कंटेंट मतलब 2 थंबनेल लगा दिए, मम्मी प्रेग्नेंट है, लेकिन पैदा क्या हुआ? डिसअपॉइंटमेंट। मैं आपको एक बात भी सच्चाई बताती हूँ, ये टीवी इंडस्ट्री की या कोई भी बॉलीवुड, क्या बोलते तुम लोग इसको, कि ये लोग यूट्यूबर को, इंस्टाग्राम वालों को आगे नहीं बढ़ाते, उनको कुछ नहीं समझते वो लोग। देखो भाई, सही गलत की बात नहीं है, लेकिन जो एक्टर्स होते हैं इवन टीवी के अंदर या बॉलीवुड के अंदर, उन्होंने बहुत साल दिए हैं यार एक स्किल्स को सीखने के लिए। उनके बाप ने उनकी भद्दी फोटो लगा के व्यूज नहीं खींचे। आप सिर्फ क्रिंज क्रिएटर हो, आप खुद को किसी एक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो बात है, आप एक डीमार्ट में जाते हो, ठीक है, आप कहते हो हम तो वीडियो बना ही नहीं रहे थे, तो फिर ब्लॉग के अंदर तुमने कंटेंट कैसे डाल दिया? दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वहां पे कोई बोर्ड नहीं लगा था। अरे भाई, मैनेजर खुद आपके पास आया डीमार्ट का और वो कह रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड मत करो, उसके बाद आप क्या है मतलब दूसरों की प्रिवेसी? अंकल यार, मतलब आपकी बेटी को रिकॉर्ड करो, डालो, लेकिन वहां पे और भी लोग हैं। नहीं चाहते बहुत सारे लोग कि भैया हमारी प्रॉपर्टी के अंदर जिसका हम इतना रेंट दे रहे हैं, ठीक है, वहां पे कोई और पर्सन शूट करे, किसी और की प्रिवेसी को इन्वॉइड करे, लेकिन नहीं, बाहर आ गए और वीडियो डाल दी और फिर बिंदास काव्या के फैंस सपोर्ट टू बिंदास काव्या। मतलब नहीं यार, इमेजिन कि तुम्हारे फैमिली के साथ, वही मम्मी और सिस्टर के साथ तुम गई हो और एक अंकल आके इस तरीके से कैम, नहीं अच्छा लगता यार। क्राइम हो गया है। हाँ, ये सब बाकी सारा क्राइम वाइम वॉर ये सब छोड़ के इनको ना यहाँ पुलिस बुलानी है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग है ना शॉपिंग कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे आके, इसलिए पुलिस बुलाने की है। जब तक अभी ये लोग माफी नहीं मांगते ना, तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या फालतू पना है, इतना सब खराब कर। इनके हिसाब से जो पुलिस है वो सिर्फ बड़े केसेस के लिए, छोटे केसेस के लिए नहीं। अंकल थोड़े भी पढ़े लिखे हो तो ये पढ़ो एक बार। मेरे को लगता तो नहीं है कि तुम पढ़ पाओगे, अपनी बेटी से पढ़वा देना अगर वो स्कूल जाती है तो। यार दिक्कत ये है कि देखो, जब मैं इस तरीके की रोस्ट वीडियो बनाता हूँ ना भाई, ठीक है, इसके पापा गुंडे हैं यार, मैं दिल्ली गुड़गांव जा नहीं पाता हूँ, उधर एलवीज है, रजत दलाल है, ये गुंडे फुंडे हैं। मैं मुंबई भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मराठी नहीं आती ना। मराठी में तो बोल। मैं और मम्मी अलग जाके कुछ ले रहे थे, तभी एक मैनेजर आया और उसने बोला कि वीडियो बंद करो, एंड हमने वीडियो बंद कर दिया। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, उसने और लोगों को बुला के पीछे से कहा कि मोबाइल दो एंड सारे वीडियोस डिलीट करो। फिर मैंने पापा को आवाज दी। हमने जो प्रोडक्ट लिया उसी का हम ले रहे, कोई ऐसे शॉप का कुछ नहीं ले रहे, कुछ दिखा नहीं रहे हम कि ये यहाँ पे ये हम जो ले रहे हैं किसी का हमारी वीडियो में लेते भी नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है इनको। पुलिस को बुलाओगे? बुला ले सीनियर ना ठीक है, तुम तो सीनियर सोबत ना, मैं तो बोलने आलो। और वो डीमार्ट का स्टाफ एक्चुअल में चला गया पुलिस कंप्लेन करने के लिए। अब आगे क्या होगा पता नहीं, बट डीमार्ट वालों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, इस वीडियो से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उस सारे पैसों का मैं भंडारा करूंगी हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टॉप पे। आप हमारे ऊपर पुलिस कंप्लेन करो, हम गरीबों के लिए भंडारा करेंगे। बिंदास काव्या के ब्लॉग और लॉजिक आप दोनों एक साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस हिसाब से तो कल आप किसी को मार दो, फिर उसके ऊपर ब्लॉग बनाओ, मोनेटाइज करो और उसके पैसों से किसी को भंडार, क्या लॉजिक है इसमें? ये लोग मैनेजर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सॉरी बोले इनको, क्योंकि उसने रूल्स के हिसाब से इनको मना किया। वो बंदा सॉरी मांग रहा है जिसने जिंदगी भर अपनी बेटी को किया है पैसों के लिए। शर्म आती है अंकल आपको? तुम लोग कहोगे कि दीप वो थंबनेल पहले, ठीक है ना भाई, टीज करना किसको कहते हैं तुम्हें पता है ना? इस बार भी बिना डोर के बाथरूम में नहाना पड़ा गाँव में। तुम समझदार हो, तुम्हें पता है कि ये कैसी क्लिक बैठे है, ठीक है। टीजिंग की बात कर ही रहे हैं। चीकू बेबी ने कहा दीदी कपड़े निकाल दो। मजा आ रहा? तुम लोग बस ये सोचो कि 20 मिनट की वीडियो में एक बच्ची ने नादानी में एक 10 सेकंड की लाइन बोल दी, लेकिन इसके पापा ने सिर्फ वो 10 सेकंड की लाइन को, जिसके अंदर ठरक दिखा सकते हैं, वो उसको ही टाइटल बनाया। एंड इसके बाद ये उस बच्ची के पैसे से कार घर फ्लेक्स कर रहे हैं। तो हम सभी लोग तालियां बजाना चाहेंगे काव्या के पिताजी के लिए।
सो प्राउड ऑफ यू, बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। मराठी में तो बोल। काव्या का चैनल तुम खोलो, रिसेंटली सारे टाइटल टॉपिक्स देखोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। और मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्रिप्टेड करने के बाद भी इतना क्रिंज, उसके बाद भी इतनी ठरक दिखानी पड़ रही है, इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी आपको बच्चों को ठरक दिखा के, टाइटल दिखा के इंगेज करना पड़ रहा है। फिर आप उन व्यूज का फ्लेक्स कर रहे हो बॉलीवुड एक्टर्स के सामने, आप कह रहे हो कि उनमें एटीट्यूड ज्यादा है, वो नहीं कर रहे हैं ना इस तरीके से यार एक्सप्लॉइट। यार एट द एंड में बस यही कहना चाहूंगा, मे बी ये मेरी लास्ट वीडियो है। अगर बिंदास काव्या के पापा ने मेरे पे पीआर या नहीं करी, अंकल ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम है किसी पॉइंट से, मेरे को मेल कर दो, मैं डिलीट कर दूंगा, पर मेरे खिलाफ बकचोदी मत करना, मैं प्यार से ही बता रहा हूँ। और ये एक क्रिटिसिज्म वीडियो है, मैं आज तो बहुत ही मैं पुराना दीप बन के बात कर रहा हूँ अंकल, मैं सच बता रहा हूँ। टॉक्सिसिटी को हमने थोड़ा साइड रख दिया, बट ये एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। आई होप कि आप बहुत नंबर से यार अच्छा कंटेंट डालोगे तो भी। एंड ट्रस्ट में आपकी बेटी अब बड़ी हो रही है, ऐसी गालियां खाती है वो आपके टाइटल्स की वजह से, तो अच्छा नहीं लगता है। सब्सक्राइब जरूर करना अगर तुमको वीडियो पसंद आया। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि अब से ना मैं और तुम ऐसे ही बात करते रहे, मतलब वीडियो के अंदर मेरी ऑडियंस में फिर से येलो आर्मी आज स्पैम हो जाए। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, मैं चाहिए यार मुझे, तुम थोड़ा हम आउट ऑफ द जोन हो गए थे, बट अब फिर से पहले वाला फ्लेवर अगर आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना अगर नहीं जनता हो, यहाँ तक देख रहे हो। पीछे गोल्ड प्ले बटन की कमी लगती है मुझे कभी कभी, तो 70,000 बर्थडे के पहले शायद तुम कर भी सकते हो अगर सब लोग सब्सक्राइब कर दें। एंड वो कोर्स के लिए इनरोल कर देना प्लीज, जो भी इंटरेस्टेड है ना। प्राइस मैंने रखा है क्योंकि नॉलेज है यार, एक्सपीरियंस है 7 साल का, थोड़ा मैं भी कमा भी लूंगा। बाय, आई लव यू।